हिंदुस्तान में हज़ारों मुसलमान 2014 के बाद जब मोदी की हुकूमत बसरे इख्तिदार आई वो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। लाखों मुसलमान छोड़ना चाहते हैं। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ। 60 लड़कों को सीआरपीएफ वालों ने भून दिया। 80 साल की औरत को एक घर के अंदर जला दिया। लड़कियां उठा ली। पूरा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है हमारा, और ये वहाँ के हिंदू इंतहा पसंद लोग। हमने 70 साल जिस वक्त में गुजारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, बचपन के साथी हैं, जवानी के साथी हैं, बुढ़ापे के दोस्त हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हजारों की तादाद में ये लोग, सैकड़ों ऐसे हैं जिनसे दिन रात की मुलाकात है। आप अंदाजा लगाइए, तमाम रफाकतों को बुलाकर एक शख्स अपने मुल्क की सरहद अबूर करने पर मजबूर है तो कुछ तो उसके हालात रहे। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरा कलमी नाम एम हसनैन है। वैसे हिंदुस्तान में मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, कई इलेक्शंस लड़ चुका हूँ, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मेरा नाम इसहाक अमीर है। मेरी उम्र 31 साल है। जुल्म के सताए हुए हैं और बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। हिंदुस्तान में हज़ारों मुसलमान 2014 के बाद जब मोदी की हुकूमत बसरे इख्तिदार आई वो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। लाखों मुसलमान छोड़ना चाहते हैं। अब ये अपने अपने हालात हैं, अपनी अपनी हैसियत है, कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं है इसमें। ऑर्गेनाइज्ड होकर के लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी का ये एहसास है कि इस मुल्क में यानी हिंदुस्तान में अब मुसलमानों के लिए अपना वजूद, अपना मज़हब, अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब को बचाना नामुमकिन है। कंपनियों में वाहियात बातें, सुबह जाओ जय श्री राम बोलो, टीका लगाओ, हाथ जोड़ो, और उसके बाद पाकिस्तान वाहियात गालियाँ देना, उसको मुर्दाबाद कहलवाते थे पाकिस्तान के बारे में। अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम कभी बुरा नहीं कहा हमने पाकिस्तान। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, इंसान जिस ज़मीन पर पैदा होता है, कोई भी इंसान, चाहे वो पाकिस्तान का हिंदू हो या हिंदुस्तान का मुसलमान, बुनियादी तौर पर वतन का गद्दार नहीं होता है। कोई भी इंसान सिर्फ सिस्टम से शिकायत रखता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जब अपने वतन को छोड़ता है तो किसी सख्त, इंतहाई सख्त मजबूरी के हालात में छोड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ता। हमने 70 साल जिस वक्त में गुजारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, बचपन के साथी हैं, जवानी के साथी हैं, बुढ़ापे के दोस्त हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हज़ारों की तादाद में ये लोग, सैकड़ों ऐसे हैं जिनसे दिन रात की मुलाकात है। आप अंदाज़ा लगाइए, तमाम रफाकतों को बुलाकर एक शख्स अपने मुल्क की सरहद अबूर करने पर मजबूर है तो कुछ तो उसके हालात रहे। मेरे साथ 2-3 हादसे हुए। रास्ते में पकड़ा और पीट के चले गए, और मैं देखता रह गया। नाम पूछा, मारा, पीट के भाग गए। वालिद साहब को बताया, उस दिन एक बहुत बड़ा सदमा था। वालिद साहब काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहे, यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद सन 2020 में हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ। इतना बड़ा फसाद हुआ कि 60 लड़कों को सीआरपीएफ वालों ने भून दिया। 80 साल की औरत को एक घर के अंदर जला दिया। लड़कियां उठा ली। पूरा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है हमारा, और ये वहाँ के हिंदू इंतहा पसंद लोग इस काम को कर रहे थे। तमाम हिंदू इंटेलेक्चुअल इस बात को जानते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उनको उसके एजेंडे पे ही माशी तरक्की, डेवलपमेंटल वर्क, ये उनके एजेंडे पे नहीं है। उनके एजेंडे पे हिंदुत्व है, उनके एजेंडे पे राम राज्य है, उनके एजेंडे पे जय श्री राम है, वंदे मातरम है। मेरा मसला कोई मसला नहीं है, 30 करोड़ मुसलमानों का मसला है। 30 करोड़ मुसलमान बेइज्जत किए जा रहे हैं तो मेरी लाख तौक़ीर हो, वो मेरी इज़्ज़त नहीं है। अगर 30 करोड़ मुसलमान अपने मजहबी हुकूक से महरूम किए जा रहे हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि आप नमाज़ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक स्पेशल फेवर है फॉर द टाइम बीइंग। वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वहाँ मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है। 1992 मेरी पैदाइश के बाद मेरे वालिद बताते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हालात बेकाबू है। वालिद साहब सोच रहे थे शायद अब सही हो जाएं, अब सही हो जाएं, अब सही हो जाएं, लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत आई ना सन 2014,
उसके बाद जो एक तरफा जो जुल्म हुआ है, जो हमने बर्दाश्त किया। ट्रेन में जा रहे हैं, हमने खाना खोला, गाय का गोश्त है, गोली मार दी। सब्जी है वो, इनकी हमारे कुकर में नज़र है। मोदी ने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो मोदी और उसकी पार्टी की हुकूमत काऊ रीजन तक महदूद होकर रह जाएगी, जिसमें 5 या 6 रियासतें शामिल हैं, बाकी सब अलग हो जाएंगी। उन्हें बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अल्लाह का नाम लेकर के हिंदुस्तान से चले 5 तारीख को। टिकट लिया, वीज़ा लिया, यूएई आए, अबू धाबी उतरे, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी गए, वीज़ा लिया। 1.5 से 2 घंटे में मैं, जो कि हमें यकीन नहीं था, मेरी 10 तारीख को यूएई के अंदर मेरी सेफ्टी ऑफिसर में ज्वाइनिंग थी। 4000 दरहम मेरी सैलरी लग रही थी, प्लस अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा ये 2 काम एक साथ हुए हैं, एक तो हम हिजरत के रास्ते पर हैं, दूसरा ये एक रास्ता आया है कमाने का। अगर हम इस पर चले गए तो ये लालच है, और इस पर चले गए तो ये ज़िंदगी है, ये नस्ल है। सर आंखों पर हुक्म। 10 तारीख की ज्वाइनिंग को छोड़ा, 5 तारीख को हम पहुँचे, 7 तारीख का वीज़ा लिया, 8 तारीख को अफ़गानिस्तान का वीज़ा लिया, वो टिकट लिया और काबुल आ गए। और उन्होंने कहा यहाँ तो रास्ते बंद हैं, आप कंधार जा कर के देख लें। फ़्लाइट कराई, कंधार चले गए। फिर हम एक साहब ने कहा कि आप इस्तांबुल तक चले जाएं, वहाँ बॉर्डर है। इस्तांबुल तक पहुँचे, लोगों को हमने बताया कि यार हम उधर जाना चाहते हैं, वो झंडा हरा वाला वहाँ जाना चाहते हैं। उनका नहीं जा सकते, कुछ होना मना किया, कुछ होना इधर उधर की बात की। फिर एक साहब ने कहा कि आपको हम पार करा देंगे, पैसे लगेंगे 30,000। पार हो गए, एक कार में बैठे, वहाँ से हम कोयटा पहुँचे, कोयटा से हम कराची आ गए। वाली साहब ने कहा कहीं नहीं जाना, सीधे जाना है कमिश्नर के पास, सामान है बहुत सारा, ये 2 अटैची, एक वो बैग। आईजी साहब के ऑफिस पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई, हमने पूरी कहानी बताई वाली साहब ने, और हमने हाथ उठाए सरेंडर कर रहे कि हम भाग करके आए और अफ़गानिस्तान के रास्ते हैं, 2 नंबर के रास्ते से आए, पैसे दे करके आए और ऐसे आ गए जुल्म के सताए हुए। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं कर सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, आपको जहाँ रहना रह लें, दुनिया रह रही है, आप भी रहें। अगर वो मुझे लेकर मशकूक होते हैं तो ये उनका हक़ है, ये उनका प्रोफेशनल राइट है, उनको तसल्ली करनी चाहिए। अगर क्लियरेंस मिलती है तो ये मुझे बाइज़्ज़त इस मुल्क में रहने की इजाज़त दें, और अगर लगता है कि मैं प्लांट किया गया हूँ तो खुदा के लिए मुझे यहीं गोली मारते। मैं अपनी सफाई यहीं पेश करना चाहता हूँ। मैं इस मुल्क में मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। उस मुल्क में मरना नहीं चाहता जहाँ पर किसी हादसे की सूरत में मुझे जला दिया जाए। मैं उस मुल्क में मरना नहीं चाहता, मैं इस मुल्क में मरना चाहता। ये मेरे ख्वाबों का मुल्क है, ये मेरे अजदाद की निशानी है, उनकी जद्दोजहद का समरा है। मुझे मेरा ये हक़ बनता है कि मैं आपसे कहूँ। अफ़गानिस्तान से मैं नहीं कह सकता इतनी बातें, मैं ईरान से नहीं कह सकता, सऊदी अरब से नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान से तो कह सकता कि हुजूर आपकी तख्लीक में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी। और कोई रास्ता नहीं था, या तो हिंदू बनना था, मुसलमान रहना था तो भागना था। अब कमर पे गोली खा लें या सीने पे खा लें। अल्लाह की ज़मीन तो इतनी वसी है ना कि आप दूसरी जगह क्यों नहीं गए, तो कुरान भी है, हिजरत करें। अल्लाह के रसूल ने मक्का से मदीना हिजरत की ना। वालिद साहब कह रहे नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा और ना मैं तेरी शादी करूँगा, यहाँ से बाहर निकलना है तुझे, तुझे मैंने पढ़ाया है, हाफिज़ कुरान बनाया है। फैसला था उनका, सर आँखों पर इकलौती औलाद हूँ, मानना पड़ेगा। मेरा रब जानते हैं, मुझे जान का खौफ नहीं है। मैंने ज़िंदगी की तकरीबन 70 बहारें देखी हैं, मुझे क्या खौफ हो सकता है, मुझे क्या हासिल होना है। शादी देख ली, बच्चे देख लिए, सब कुछ देख लिया, यारी दोस्ती देख ली, गरीबी देख ली, अमीरी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन मर के तो अल्लाह के हुजूर ही पेश होना है ना। मैं अपने ईमान की सलामती के लिए इस मुल्क में आया हूँ। आई डू नॉट नो वेदर यू आर गोइंग टू बिलीव दिस डेलिकेट पॉइंट और नॉट, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन हक़ यही है कि मैं अपने
और अपनी औलाद के ईमान की सलामती के लिए इस मुल्क में। देखें जी, अब तो आ गए हैं, उम्र भी यहीं गुजारनी है, ताउम्र गुजारनी है इंशाल्लाह। बस तन मन धन से सपोर्ट चाहते हैं, असासे भी इतने नहीं हैं, कोई जॉब नहीं है, ईदी के रहम करम पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत भी अपने रहम करम पे हमें रख ले। और इस मुल्क से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, इस मुल्क के अजीम अवाम से, इस मुल्क के मुख्तदरा हलकों से, इस मुल्क के सियासतदानों से, सदर ममलिकत खुदादार पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से और गवर्नर सिंध से कि प्लीज़ मुझे वापस ना भेजें। मुझे इस मुल्क में अपना एक मामूली नौकर समझ कर, ये मेरी गुजारिश है।